नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में सुनने वाले हैं गंगा दशहरा की पावन पौराणिक कथा। सनातन धर्म में गंगा दशहरा का अत्यंत विशेष महत्व माना गया है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन माँ गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतरित हुई। इस दिन गंगा स्नान, दान, पुण्य और माँ गंगा की पूजा करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। इसलिए इसे गंगा दशहरा कहा जाता है। अब सुनते हैं गंगा दशहरा की पावन पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सगर बहुत प्रतापी और धर्मात्मा थे। उनकी 2 रानियां थी, केशिनी और सुमति। केशिनी से एक पुत्र असमंजस उत्पन्न हुए और सुमति से 60,000 पुत्र प्राप्त हुए। एक बार राजा सगर ने अपने राज्य की समृद्धि और यश के लिए अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ का घोड़ा देवराज इंद्र ने ईर्ष्यावश चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने कपिल मुनि पर ही घोड़ा चोरी का आरोप लगा दिया। उनके इस अपमान और क्रोध से कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने क्रोधित होकर अपनी दिव्य दृष्टि से सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। जब बहुत समय तक पुत्र वापस नहीं लौटे तब राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को खोज के लिए भेजा। अंशुमान ने कपिल मुनि से क्षमा मांगी और अपने पूर्वजों की मुक्ति का उपाय पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया कि केवल स्वर्ग से पृथ्वी पर आने वाली माँ गंगा के जल से ही इनकी आत्माओं का मोक्ष प्राप्त होगा। इसके बाद कई पीढ़ियां बीत गई, लेकिन माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य पूर्ण नहीं हो सका। अंत में राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या आरंभ की और उन्होंने वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की घोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने माँ गंगा को पृथ्वी पर जाने का आदेश दिया। लेकिन माँ गंगा ने कहा कि उनके तेज वेग को पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का वचन दिया। जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसके बाद राजा भगीरथ माँ गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे, जहाँ गंगा जल के स्पर्श से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी कारण माँ गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है और किसी कठिन कार्य को पूरा करने के प्रयास को भगीरथ प्रयास कहा जाता है। बात करते हैं गंगा दशहरा के महत्व की, तो मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन श्रद्धा से गंगा स्नान करने, मंत्र ओम नमो गंगाय नमः का जाप करने और दान पुण्य करने से व्यक्ति के जीवन के दुख, कष्ट और पाप सदा के लिए दूर होते हैं। इस दिन जल दान, अन्न दान, जरूरतमंदों की सहायता करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
गंगा दशहरा की पूजा में वे मंत्र जिन्हें बोलना आवश्यक माना गया है। पहला है ओम नमो गंगाय नमः तथा दूसरा है ओम श्री गंगे नमः। माँ गंगा सभी के जीवन में सुख, शांति और पवित्रता प्रदान करे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए कथा और नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर गंगे, जय महादेव।